हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग जो नेशनलाइज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनके द्वारा जो है ग्रेजुएट्स के लिए लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट का नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पर डाला गया है। हालांकि इस यूट्यूब चैनल पे मैं ये नोटिफिकेशन डालने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स हैं और एक बैंक में अच्छा जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी जो है इसमें समय है, चाहे तो वे अप्लाई कर सकते हैं। इनके हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इनका सोर्स भी आपके साथ बताऊंगा। तो टोटल 400 वैकेंसी है और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकल बैंक ऑफिसर है जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ किया है। लोकल बैंक ऑफिसर इसलिए कि स्टेट वाइज रीजनल पोस्ट होती हैं और रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज होना इसमें आवश्यक है, और उसके लिए उसके आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 400 वैकेंसीज हैं, किन किन स्टेट में ये होना है और क्या लास्ट डेट है। तो एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन पोर्टल जो है 12 मई से खुल चुका है। 31 मई तक पोर्टल एक्टिवेट रहेगा। आप एक्टिव है, लिंक इसकी ओपन है। यदि इस हाइलाइट्स को शेयर करने के बाद फिर से डिटेल एक आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। यदि आप क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है आपको और आप इंटरेस्टेड हैं अच्छी सैलरी के लिए लोकल बैंक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट हैं, 400 पोस्ट हैं, ये आपकी जो 6 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया हुआ है, देख लीजिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और पंजाब। तो ये 6 जो स्टेट्स हैं, इनकी जो लैंग्वेज है उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु में तमिल कंपलसरी है, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल बंगाली और पंजाब में पंजाबी। यदि इन लैंग्वेजेस का आपको नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं हम इसमें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। और एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, SC ST EWS कोटा, तो मेरे को लगता है एज रिलैक्सेशन के जो नॉर्म्स हैं वो फिक्स हैं, वो भी इसमें एप्लीकेबल हैं, जो इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में आप जाके देख सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कहीं UGC से आपकी रिकॉग्निशन उसका होना चाहिए, और आपके पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तो उसमें आप ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पेमेंट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जो है आपको ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें कि बेसिक 48,480 से स्टार्ट होता है और 85 या 920 तक जाता है। इसमें दूसरे अलाउंसेज जो हैं वो आपके DA HRA CCA वो जुड़े हुए नहीं है, वो अलग से इसमें ऐड करेंगे एज़ पर बैंक के नॉर्म्स। प्रोविजन पीरियड भी इसमें रहेगा, वो 2 साल का होगा। और साथ में आपको बता दें, इसमें 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी है कि मिनिमम आपको 3 साल की सर्विसेज इंडियन ओवरसीज़ बैंक में देना होंगे यदि आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 3 साल का बॉन्ड है, ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक पेपर होगा 3 घंटे का, जिसमें 200 मार्क्स होंगे, 140 उसमें क्वेश्चंस होंगे। और इन 140 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, डेटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश नॉलेज का भी टेस्ट है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो 200 मार्क्स होंगे, 140 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका जो है निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, गलत आंसर पे आपको पेनल्टी भी दी जाएगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये फ़ीस है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो आपकी 175 रुपये है। तो जनरल कैटेगरी EWS और OBC को 850 रुपये देना होगा। अप्लाई करने के लिए उनके जो बैंक की वेबसाइट है IOB.in, उस पर आप जाएंगे। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। उसके कैरियर्स पेज को आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर आपको वहाँ हाईलाइट हो रहा है, जिसमें कि आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके फिर से पूरे डिटेल्स पढ़ लीजिए। यदि आप एग्री हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ से रजिस्टर ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जो बैंक की वेबसाइट है IOB.in, उसमें कैरियर्स पेज क्लिक करेंगे तो आपको नंबर 2 पे लोकल बैंक ऑफिसर का नोटिफिकेशन फ्लोट हो रहा है। तो एडवर्टीजमेंट को देख लीजिए और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेपरेट विंडो खोलेगा। यदि आपने पहले किसी बैंक के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लॉगिन करके आप अपना जो है अंदर जाके अपना इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम यदि आप जा रहे हैं तो पहले आप जो है नया रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट होने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के इस लोकल बैंक मैनेजर के लिए आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।